चलिए इसके साइज की हम बात करते हैं दोस्त। इसकी साइज सबसे छोटा जो है जिम्नोस्पर्म कौन है? जैमिया पिग्मिया सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। सबसे छोटा जो जिम्नोस्पर्म है जैमिया और पिग्मिया है, जैमिया पिग्मिया है। ठीक है। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन है? सिकोया सेम्परवायरेंस है, सबसे लार्जेस्ट होता है सिकोया सेम्परवायरेंस। और फादर ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द फॉरेस्ट सिकोया जिजेंटियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त? सिकोया जिजेंटियम को कहा जाता है। मैसिव ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? टैक्सोडियम मैक्सिमम को कहा जाता है। टैक्सोडियम मैक्सिमम को कहा जाता है। लगभग ये 17 मीटर लंबा होता है। ठीक है। तो ये साइज की बात किया। अब थोड़े से हम वाह्य संरचना पर चलते हैं। जब इसकी वाह्य संरचना देखी जाती है दोस्त, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा जाता है, तो सबसे पहले तो जानते हैं कि मुख्य पौधा कैसा होता है? स्पोरोफाइट होता है। इसका मुख्य पौधा कैसा होता है? स्पोरोफाइट होता है। केवल और केवल गैमेटोफाइट, मुख्य पौधा गैमेटोफाइट केवल ब्रायोफाइटा का होता है। बाकी सबके जो मेन बॉडी है, प्लांट बॉडी है, वो कैसी होती है? स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब 2n होता है। ठीक है। और यह इसका जो मुख्य पौधा है डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसमें जड़, तना और पत्ती तीनों पाई जाती है। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं जड़, तना, पत्ती के बारे में। ठीक है। देखिए स्पोरोफाइट है। अब जड़, तना, पत्ती में विभेदित है रूट, स्टेम एंड लीफ। तो इसमें जो रूट होती है मोस्टली कैसी होती है? टैप रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है। ठीक है। टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। अब साइकस पाइनस में हमें देखना है दोनों में। तो थोड़ा सा यहाँ साइकस में देखिए, जरा साइकस में ध्यान दीजिएगा। साइकस में जो रूट होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है कोरेलॉइड रूट और दूसरा होता है नॉर्मल रूट। ठीक है। कोरेलॉइड रूट और नॉर्मल रूट। तो कोरेलॉइड रूट क्या होती है? नॉर्मल रूट तो आप जानते हैं सीधे गहराई में जाती है। ठीक है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दर्शाती है। अब जो कोलेरॉइड रूट होती है एरियल होती है, वायवी होती है। जैसे हम आपको बता दें इसकी, जैसे ये साइकस का प्लांट्स है, साइकस का प्लांट्स है, तो ये कोलेरॉइड रूट यहीं पर ये यहाँ पर बिल्कुल, ये कहाँ? मृदा के नीचे नहीं बल्कि कहाँ होती है? मृदा के ऊपर होती है कोलेरॉइड रूट। ठीक है। साइकस में तो यह एरियल होती है और नेचर में एपोजियोट्रॉपिक होती है, एपोजियोट्रॉपिक। और इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंडोफाइटिक एसोसिएशन विथ ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें नील हरित शैवाल मिलता है किस रूट में? कोलेरॉइड रूट में। इसकी कोलेरॉइड जो रूट होती है इसमें नील हरित शैवाल मिलता है। कौन? एनाबीना और नॉस्टॉक। एनाबीना और नॉस्टॉक ये दोनों इसके कोलेरॉइड रूट में मिलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। ठीक है। अब देखिए जरा आगे हम बात करते हैं। आगे जो पाइनस की रूट होती है, पाइनस की रूट देखिए जरा, उसमें तो हमने अभी बताया कि इसमें क्या ब्लू ग्रीन एल्गी होता है एनाबिना नॉस्टॉक कोलेरॉइड रूट के साथ। लेकिन पाइनस में क्या होता है? पाइनस एसोसिएटेड विथ फंगस कॉल्ड माइकोरहाइजा। यहाँ माइकोरहाइजा शब्द आता है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कवक जो है उच्च कुल के पौधों की जड़ों के साथ संबंध बनाता है तब उसे हम उससे संबंध को क्या कहते हैं? माइकोरहाइजा। तो यहाँ पर पाइनस में इक्टोट्रॉपिक प्रकार का माइकोरहाइजा होता है, जबकि एरोकेरिया में इंडोट्रॉपिक प्रकार का माइकोरहाइजा होता है। और यहाँ एक बात और, जो टैक्सोडियम डिस्टिकम है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किसमें क्या पाया जाता है? निमैटोफोर्स होते हैं दोस्त, निमैटोफोर्स। क्योंकि निमैटोफोर्स आप जानते हैं कि बिल्कुल जब निकलेगा, मैंग्रोव जैसे प्लांट्स होते हैं तो इसमें वायवी करता है, इसमें पोर्स होते हैं और यह भी श्वसन में महत्वपूर्ण रोल दिखाता है। ठीक है। तो चलिए आगे अब हम बात करते हैं। हाँ, तो अब हम स्टेम की बात करते हैं दोस्त। स्टेम की बात करते हैं। जो इसका जिम्नोस्पर्म का स्टेम होता है प्रायः जो है एरियल होता है, वायवी होता है, लेकिन कहीं कहीं अंडरग्राउंड प्रकार का होता है। अंडरग्राउंड किस में होता है दोस्त? जैमिया पिग्मिया में अंडरग्राउंड प्रकार का होता है। कहीं अनब्रांच होता है, सीधा बिल्कुल गया होता है, तो ये अनब्रांच किस में होता है? साइकस में। कहीं कहीं ब्रांचेस भी होती हैं, ब्रांच होती हैं। शाखान्वित होता है, तो शाखान्वित किस में होता है? पाइनस और जिंगो में होता है। ठीक है। तो इसके स्टेम की बात किया कि अंडरग्राउंड भी हो सकता है, अंडरब्रांच भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल अंडरग्राउंड जैमिया पिग्मिया, और ब्रांच में साइकस और ब्रांच में पाइनस। और लीव्स जो इसकी पत्तियां होती हैं दो प्रकार की होती है दोस्त, एक माइक्रोफिलस होता है, एक मेगाफिलस होता है। माइक्रोफिलस और मेगाफिलस, या कह लीजिए इसकी पत्तियां एक मोनोमार्फिक प्रकार की होती हैं, एक डाइमार्फिक प्रकार की होती है। ठीक है। मोनोमार्फिक मतलब एक ही प्रकार की होंगी, या डाइमार्फिक मतलब दो प्रकार की पत्ती होने का मतलब क्या है? दो प्रकार की पत्ती का मतलब एक स्केल लीफ होती है, एक फोलियज लीफ होती है। स्केल लीफ और फोलियज लीफ दो प्रकार की पत्ती होती है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि स्केल लीफ और फोलियज लीफ। स्केल लीफ क्या है? ये स्मॉल होती हैं, स्केल लीफ छोटी होती हैं, ब्राउन होती है, भूरे होती हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये क्या करती हैं कि प्रारंभिक समय में प्रोटेक्शन करती हैं, सुरक्षा करती हैं। जैसे आप बांस में देखेंगे तो हरी पत्ती होती है पूरी, एक उसके जड़ जैसे उसका
निकलता रहता है, पुल्ला कहते हैं। तो जैसे निकलता है तो उसको कवर करता है, बिल्कुल कवर करता है। तो उसी तरीके से प्रोटेक्टिव फंक्शन होती हैं, स्मॉल और ब्राउन होती हैं, ठीक है। जो फोलियस लीफ होती है, वास्तविक पत्ती है, लार्ज होती है, बड़ी होती है, ग्रीन होती है। और जब ग्रीन होती है, आप जानते हैं फोटोसिंथेटिक इन फंक्शन, इसका कार्य क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। और पत्ती के यहाँ 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स क्या हैं पत्ती में? नो वेनेशन इन साइकस, साइकस में कोई सिरा विन्यास, साइकस की पत्ती में कोई सिरा विन्यास नहीं मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। निडिल लाइक लीफ इन पाइनस, पाइनस में जो पत्ती होती है कैसी होती है, निडिल लाइक होती है। कैसी होती है, निडिल लाइक होती है। और जो साइकस की पत्ती है पिन्नेटली कंपाउंड प्रकार की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड प्रकार की होती है।